हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आर्य टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्ञान प्रकाश आर्य हाजिर हूँ आप लोगों के बीच एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन लेकर। बताते चले कि मैं अपने इस चैनल पर एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ की कंसेप्ट विद चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस लेकर आ रहा हूँ। उसी कड़ी में मैं पहले चैप्टर रियल नंबर की एक सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें कंप्लीट हम लोग कंसेप्ट विद एक्सरसाइज वाइज सॉल्यूशन देखते आ रहे हैं। उसी कड़ी में अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रूव दैट द फ्लोइंग आर इरेशनल्स, यानी साबित कीजिए कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं सब इरेशनल है। तो जैसा कि हमने बताया, पिछले वीडियो में बताया कि हम लोग इसको कैसे इरेशनल साबित करेंगे, तो वहां पे हमने कंसेप्ट यूज करना है प्रूव बाय कंट्राडिक्शन। ये हमेशा यही कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे इसको यूज करने में, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। प्रूव बाय कंट्राडिक्शन का कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग को क्या साबित करना है, इरेशनल साबित करना है। तो हम लोग इसका अपोजिट मान लेंगे। अगर इसको इरेशनल साबित करना है तो हम लोग इसको इरेशनल के बजाय क्या मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे। इरेशनल के बजाय रेशनल मान लेंगे यहाँ। तो हम लोग पहला क्वेश्चन नंबर 1 को प्रूव करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 1/√2 को हम लोग को जो है 1/√2 को हम लोग को इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट अस assume a contrary that 1/√2 is रेशनल। 1/2 को हम लोग क्या मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे। हमको प्रूव करना है इरेशनल, तो उसके अपोजिट हम लोग इसको रेशनल मान लेंगे। यही है प्रूव बाय कंट्राडिक्शन, यानी हम लोग एक कंट्रेरी ले रहे हैं कि ये रेशनल है, और जो हम लोग ले रहे हैं उसी को हम लोग गलत साबित कर देंगे कि हमने जो अज्यूम किया हुआ वो गलत है। तो इसका मतलब अपोजिट क्या है, सही है। अगर हमने इसको रेशनल माना है और ये गलत साबित कर रहे हैं कि ये रेशनल मानना हमारा गलत है, तो इसका अपोजिट ये इरेशनल साबित हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं इस कंसेप्ट को प्रूव बाय कंट्राडिक्शन या कंट्राडिक्शन अजम्पशन बाय कंट्राडिक्शन। तो चलिए इसको देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। अब हम लोग रेशनल चूंकि इसको मान लिया है, तो रेशनल का कंसेप्ट यूज करेंगे इस पे, रेशनल की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे इस पे। रेशनल की प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले सबसे जो बेसिक उसका डिफिनेशन है कि कोई भी रेशनल नंबर जो है वो p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो ये भी जो अगर इसको रेशनल माना तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 1/√2 भी जो है वो रेशनल p/q के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देयरफॉर क्या होगा, इट कैन बी written in the form of a/b, क्योंकि इसको रेशनल माने हैं तो a/b के फॉर्म में लिखा जाएगा। वेयर a and b are co-prime and b is not equal to 0। a and b क्या है, कोप्राइम है। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको रेशनल माना तो ये 1/b a/b के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। ठीक है, जहां पे a/b जो है कोप्राइम है, यानी देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन a एंड b एक्सेप्ट 1। तो अब हम इसको a/b के फॉर्म में लिखे तो 1/√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b। 1/√2 इज इक्वल टू a/b। इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर ले, तो हम लोग क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 1 इंटू बी √2 इंटू ए अप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा a√2। अब इसको देखें तो हमारा यहाँ पे जो √2 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। क्योंकि हम लोग इरेशनल के बेसिक प्रॉपर्टी से ही जानते हैं कि किसी भी प्राइम पे, अगर किसी प्राइम पर हम लोग स्क्वायर रूट लगाते हैं तो इरेशनल होता है। तो √2 यहाँ पे इरेशनल है, तो हम लोग क्या करेंगे कि रेशनल और इरेशनल पार्ट को यहाँ पे अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, b अपॉन ये हमारा रेशनल, ये इंटीजर है, ये को हम इधर ले लिए, तो b/a इज इक्वल टू क्या हो गया, √2।
बी बाई ए इजकल टू √2। अब यहाँ पे क्या करें हम लोग, बी बाई ए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी और ए क्या है, यहाँ पे बी और ए इंटीजर्स है जो कि कोप्राइम इंटीजर्स है ना। हियर ए एंड बी आर कोप्राइम इंटीजर्स और इसके अलावा एंड बी बाई ए क्या है, बी बाई ए इज रेशनल। बी बाई ए भी क्या है, एक रेशनल है, क्योंकि कोई भी हम 1/2 का है या 2/1 सब क्या है, रेशनल है। तो यहाँ पे ये क्या है, रेशनल है। वैसे भी दो इंटीजर को अगर हम क्या करें, डिवाइड करें तो क्या होगी, रेशनल होगी। जैसे कोई भी इंटीजर है 2/3, ये क्या होगी, रेशनल हो गई। 3/4 क्या होगी, रेशनल हो गई। तो इस तरीके से बी बाई ए क्या हो गई, रेशनल हो गई। और किसी भी दो इंटीजर पे जब हम अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो क्या होता है, वो किसी भी दो रेशनल पे अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, रेशनल होगा। किसी भी दो रेशनल पे चाहे उसको एडिशन करे, सब्ट्रैक्शन करे, मल्टीप्लिकेशन करे, उसको डिवाइड करे, सब रिजल्ट हमेशा जो है दो रेशनल का जो रिजल्ट होगा हमेशा रेशनल ही होगा। तो बी बटे यहाँ पे रेशनल है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, अगर ये रेशनल है और ये रेशनल √2 जो है रेशनल के इक्वल है, सो √2 को भी यहाँ क्या होना पड़ेगा, रेशनल होना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, √2 को भी क्या होना पड़ेगा, रेशनल होना पड़ेगा। सो √2 इज रेशनल because b by a is रेशनल। b by a यहाँ पे रेशनल है और b by a के बराबर है √2, इसलिए इसको भी रेशनल होना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका रेशनल होना, √2 का रेशनल होना, ये हमारे ओरिजिनल फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है। हम चूंकि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर हम जानते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल है। Because a square root of any prime number is the example of irrational number। तो यहाँ पे √2 को इरेशनल है √2, जबकि यहाँ पे रेशनल आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है। कौन सा कंट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है, दिस, ये कंट्राडिक्शन जो क्रिएट हो रहा है, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट that √2 is irrational। ये √2 जो है इरेशनल होती है, इस ओरिजिनल फैक्ट को ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। ये √2 का रेशनल आना ये ओरिजिनल फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है। और यहाँ पे ये ओरिजिनल फैक्ट का कंट्राडिक्शन ये इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि हमारा अजम्पशन यहाँ पे रॉन्ग है, यानी दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइज इन because of our wrong assumption। ये कंट्राडिक्शन इसलिए अराइज हुआ है क्योंकि हमारा assumption गलत है। इस कारण से जो रिजल्ट हमारा एक रिजल्ट के में कंट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है। और इस चूंकि हमारा assumption रॉन्ग है तो इसका अपोजिट सही है। हमारा assumption था कि 1/√2 इज रेशनल और वो रॉन्ग साबित हो गया, तो इस कारण से अब क्या होगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हेंस 1/√2 इज irrational number। 1/√2 इज irrational number। तो इस तरीके से 1/√2 जो है irrational प्रूफ हो गया, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन के कंसेप्ट से। तो आई होप ये आप काफी अच्छे समझ गए होंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखेंगे, 7√5 को इरेशनल साबित करना है, उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो जो है चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 7√5 इसको भी क्या करना है, इरेशनल साबित करना है। तो कंसेप्ट वही है, प्रूव बाय कंट्राडिक्शन।
एकदम आसान है। क्या करेंगे, कंट्रोल बाय कंट्रडिक्शन में फिर से हम लोग क्या करेंगे, इरेशनल साबित करना है तो इसका अपोजिट हम लोग इसको मान लेंगे रेशनल। तो फिर यहाँ पे हमने एक कंट्रेरी ले लिया, लेट अस assume a contrary that क्या है 7√5 is rational। 7√5 को हमने एक कंट्रेरी ले लिया कि 7√5 क्या है, इरेशनल साबित करना है, तो उसका अपोजिट ले लिया कि 7/5 जो है वो रेशनल है। अब ये रेशनल है तो हेंस इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। देयरफॉर it can be written in the form of a by b, where a and b are co-prime integers। Co-prime integers and b is not equal to 0। हमने अगर इसको रेशनल माना तो a by b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, सो 7√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b। इसी को हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लें तो हम लोग क्या करेंगे, इस 7√5 में यहाँ पे √5 जो है ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, √5 तो इरेशनल है, तो हम इरेशनल और रेशनल पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप्स को सॉल्व कर ले, तो √5 को एक साइड कर ले, और ये जो इधर इंटू है 7 इधर इंटू में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/7 इंटू a/b। दिस इंप्लाइज √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/7b, a/7b। अब यहाँ पे क्या है, हेयर क्या हमको मिल रहा है कि यहाँ पे a b क्या का यूज हो रहा है, ए बी और 7, ए बी एंड 7 आर कोप्राइम इंटीजर्स एंड यहाँ पे जो a/7b का जो वैल्यू है ये क्या है, इज अ रेशनल, इज अ रेशनल। ये a/7b क्या है, रेशनल है। ये जो है क्या है, ये रेशनल है, क्योंकि जो किसी भी दो रेशनल पे जब अर्थमेटिक ऑपरेशन होती है तो उसका रिजल्ट रेशनल होता है, और ये एक इंटीजर है और 7b भी इंटीजर है, तो a/7b रेशनल होगा। तो इस हिसाब से √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेशनल। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 इज रेशनल, क्योंकि √5 इसके इक्वल है, सो √5 रेशनल हो गया, बिकॉज a/7b इज रेशनल। क्योंकि a/7b यहाँ पे रेशनल है और a/7b √5 के इक्वल है, सो √5 भी जो है रेशनल हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ √5 का रेशनल होना यहाँ एक कंट्राडिक्शन को क्रिएट करता है। ठीक, क्या क्रिएट कर रहा है, एक यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहा है, दिस contradict the fact that √5 is irrational। √5 is irrational, ये उस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जहां पे हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है। √5 जो है प्राइम नंबर है, उस पे रूट लगा दे, स्क्वायर रूट लगा दे, तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। इस फैक्ट को यहाँ पे कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि √5 यहाँ पे रेशनल आ रहा है, उस फैक्ट को ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज रेशनल। और ये जो कंट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है, √5 का यहाँ रेशनल आना, ये एकदम से जो है एक कंट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है। कौन सा कंट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है कि ये ओरिजिनल फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि √5 इरेशनल होता है, उस फैक्ट को ये गलत साबित कर रहा है। तो यहाँ पे ये कंट्राडिक्शन क्यों क्रिएट हो रहा है, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन because of
बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption। ये कंडक्शन क्यों क्रिएट हो रहा है? √5 यहाँ इरेशनल होता है और यहाँ पे रेशनल साबित हो रहा है। ये जो कंट्रडिक्शन क्रिएट हो रहा है ये इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि हमारा ओरिजिनल जो अजम्पशन है वही रॉन्ग है। ओरिजिनल अजम्पशन हमारा यहाँ पे जो अजम्पशन हमने लिया हुआ है √7 इज रेशनल, और उसकी लेने से यहाँ पे कंट्रडिक्शन क्रिएट हो गया। ये ओरिजिनल फैक्ट को ही गलत साबित कर दिया इसलिए, और ये इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। सो इसका जब हमारा अजम्पशन रॉन्ग है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 7√5 को हमने रेशनल माना हुआ है और इसी कारण से यहाँ कंट्रडिक्शन क्रिएट हो गया, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल। तो आई होप ये काफी क्लियर हो गया होगा, काफी आसान है। बस इसको हम लोगों को प्रूफ बाय कंट्रडिक्शन कंसेप्ट से प्रूफ करना है। हमने क्या कर लिया, जो प्रूफ करना है उसका अपोजिट हमने लिया 7/5 इज रेशनल, और चूंकि रेशनल होगी तो a/b के फॉर्म में लिखी जाएगी, तो हमने इसको a/b के फॉर्म में लिख दिया 7 × √5 = a/b। यहाँ पे √5 जो हमारा इरेशनल होता है तो हम लोग रेशनल और इरेशनल पार्ट को अलग कर दिया, तो क्या हो गया 7/5 = a/b। तो √5 ये 7 से इंटू में था, डिवाइड हो गया, तो 1/5 = 1/7 × a/b। इसको सॉल्व कर लिया आपने तो √5 मल्टीप्लाई हो गया ये, तो a/7b। अब हम जानते हैं a, b एंड 7 यहाँ इंटीजर्स है, कोप्राइम इंटीजर्स है, और a/7b जो है एक रेशनल नंबर है और √5 जो है इस रेशनल नंबर के इक्वल है, हेंस √5 को हम रेशनल कह सकते हैं। और जबकि √5 इरेशनल होता है तो ये हमारा यहाँ पे √5 इज रेशनल आना क्या करता है, ये दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज रेशनल। √5 का यहाँ रेशनल आना ये उस फैक्ट को कंट्राडिक्ट करता है कि जिस फैक्ट के थ्रू हम जानते हैं कि √5 इरेशनल होता है। ये √5 जो है इरेशनल होता है, ये फैक्ट यहाँ पे कंट्राडिक्ट हो गया। और ये जो कंट्रडिक्शन क्रिएट यहाँ पे हो गया ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, और हमारा अजम्पशन रॉन्ग है मतलब हमारा जो मानना है वो गलत है, तो इसका अपोजिट सही है। देयरफॉर 7/5 इज इरेशनल। हमने पहले माना था 7/5 रेशनल जो कि गलत साबित हो गया, तो इसका अपोजिट क्या हो गया? देयरफॉर 7/5 इज इरेशनल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसका हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 6 + √2। इसको हम लोग क्या साबित करना है? इरेशनल साबित करना है। तो फिर यही प्रूफ बाय कंट्रडिक्शन कंसेप्ट यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसका अपोजिट मान लेंगे। ये इरेशनल साबित करना है तो हम लोग उसको रेशनल मान लेंगे। लेट अस assume a contrary that 6 + √2 is रेशनल। हमने ये कंट्रेरी ले लिया कि 6 + √2 क्या है? रेशनल है। क्यों ले लिया कि हमारा अप्रूव बाय कंट्रडिक्शन कंसेप्ट यूज करना है, जो प्रूव करना है उसका अपोजिट हमने ले लिया, रेशनल ले लिया, और इसी चीज को हम लोग गलत साबित कर देंगे। चलिए, तो अगर ये रेशनल है तो रेशनल के प्रॉपर्टीज हम क्या कर सकते हैं कि अगर रेशनल है तो a/b के फॉर्म में लिखा जाएगा जहां की b ≠ = 0। तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर it can be written in the form of a/b where a and b are co-prime integers and b is not equal to 0। b जो है वो 0 इक्वल नहीं है। अब चूंकि हमने इसको रेशनल मान लिया तो a/b के फॉर्म में लिखा जाएगा। सो क्या लिख सकते हैं हम? 6 + √2 इज इक्वल टू a/b। अब हम लोग जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे दो चीज दिखाई दे रहा है हमको। यहाँ पे √2 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि किसी भी प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है, और बाकी सभी जो इंटीजर्स है या इरेशनल नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, रेशनल और इरेशनल पार्ट को अलग अलग कर ले। तो इसको सॉल्व कर ले तो हम लोग √2 इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, इसको +6 को इक्वल टू साइड कर दे, तो हम लोग क्या हो जाएगा a/b - 6। अब यहाँ इरेशनल पार्ट अलग हो गया, रेशनल पार्ट अलग हो गया। अब यहाँ पे हम अगर कंसीडर करें हियर
तो यहाँ पे हमारा ए बी एंड 6 आर इंटीजर्स है, एंड यहाँ पे ए बाई बी जो है वो क्या है, इज अ रेशनल, ए बाई बी क्या है, रेशनल है। यहाँ पे इसको नहीं किया तो यहाँ पे ये भी एक रेशनल हो जाएगा, यहाँ 6/1 भी रेशनल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीजर्स, यहाँ पे ए बाई बी एंड यहाँ पे लिख सकते हो 6/1, दोनों रेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा रेशनल हो गया और यहाँ ये भी रेशनल हो गया, और डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस हिसाब से √2 को क्या होना होगा, √2 इज अ रेशनल। क्यों, बिकॉज ए बाई बी जो है रेशनल है, ए बाई बी एंड 6/1 is rational and a by b minus 6 is rational, जो कि डिफरेंस ऑफ रेशनल क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रेशनल क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल इज ऑलवेज रेशनल, ठीक है। तो इस कंसेप्ट से जो है चूंकि ए बाई बी माइनस 6 जो है वो रेशनल है, चूंकि ए बाई बी माइनस 6/1 दोनों रेशनल है, दो रेशनल का डिफरेंस रेशनल होगा, तो ये पूरा टर्म जो है यहाँ पे √2 इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस 6/1 रेशनल है, ये पूरा रेशनल है। तो यहाँ पे ये इक्वल है √2 के, तो √2 भी यहाँ रेशनल हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एक कंट्राडिक्शन क्रिएट हो गया कि √2 तो हमारा ओरिजिनल फैक्ट्स हैं, जो इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज से हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इरेशनल, जबकि यहाँ पे √2 जो है रेशनल आ रहा है यहाँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है। कौन सा कंट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है कि दिस कंट्राडिक्ट ये √2 का जो रेशनल आना, ये क्या करता है, किसको कंट्राडिक्ट करता है, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। जो फैक्ट है कि √2 इरेशनल होता है, वो फैक्ट ही यहाँ पे कंट्राडिक्ट हो जा रहा है, क्योंकि √2 इरेशनल आ जा रहा है। और √2 का यहाँ रेशनल आना, इस फैक्ट को यहाँ पे कंट्राडिक्ट करना, ये क्यों ऐसा क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग है। ये यहाँ पे इसका रॉन्ग, यहाँ पे √2 का रेशनल आना वो उस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है, जो कि हम √2 को इरेशनल जानते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। ये जो फैक्ट है हमारा, वो फैक्ट यहाँ पे कंट्राडिक्ट हो जा रहा है, और ये कंट्राडिक्ट इसलिए हो रहा है, दिस कंट्राडिक्शन है अराइज इन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption। ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हो रहा है, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। यह कंट्राडिक्शन इसलिए अराइज हो रहा है क्योंकि हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग है, और अजम्पशन रॉन्ग है, यानी कि यहाँ पे हमने क्या अज्यूम क्या हुआ है, 6 + √2 इज रेशनल। तो ये यहाँ पे ये जो है इसी यह गलत मानने के कारण ही यहाँ पे कंट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब इसका अपोजिट सही होगा, देयरफॉर 6 + √2 is irrational। 6 + √2 is irrational। ये आपका तो आई होप ये आप अच्छे समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो, ये मेरा समझाने का तरीका और ये आपका वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे अपने दोस्तों को शेयर करेंगे।
तो मिलते हैं अगले वीडियोज में। आई होप ये मे बी क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का लास्ट आखिरी क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.4, उसके पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।